ओम शांति। 1/3/99 होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। संस्कार कब मिलते हैं? नंबरवार। जो जो संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे और निराकारी स्टेज में टिकते जाएंगे। निराकारी स्टेज में टिकना माना बाप समान बनना, संस्कार मिलना। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई नहीं है, क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंच मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं। राज अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े राजे महाराजे क्या कल्पना नहीं कर सकते? बड़े बड़े साधु सन्यासी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये हम कभी बन सकते हैं? तो इतना ऊंच कोई हो सकता है? वायु वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो, देखते भी हो। किस आधार से? नॉलेज के आधार से, किसी सोल के आधार से नहीं। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। आपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य में भी हो। वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज एक आप आत्माओं का ही चलता है। कब से कब तक? कितना समय चलता है? आधा कल्प, 2500 वर्ष। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं। कितने अधिकार हैं तुम्हारे नसीब में? जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं, तुमको परिवर्तन करते हैं। बाप भी कौन है? हाईएस्ट से। क्या बनाते हैं तुमको? इतना ऊंच कोई बना ना सके। स्टेज भी तुम्हारी कैसी संसार में कोई की होती? इतने भाग्यशाली हो कि 2500 वर्ष तक सजा में जाओगे। भले ही तुमको सिंहासन जो है वो एक बार मिलेगा, लेकिन फैमिली तुम्हारी राज फैमिली ही होगी। संगम युग पे ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार कितना बड़ा भाग्य है। कितने परिवार होंगे आगे चल के?
ब्राह्मणों की दुनिया में होंगे नहीं होंगे? जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिवार है, जिनको एडवांस नॉलेज बाबा ने और अच्छे से इशारा दिया, इनका परिवार सूर्यवंशियों का परिवार अव्वल नंबर परिवार, तो पहले पहले तैयार होता है। फिर चंद्रवंशी उनको फॉलो करते हैं। कब से फॉलो करेंगे? हैं? 27 के बाद चंद्रवंशियों को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक चंद्रवंशी भी सूर्यवंशी ना बने तब तक संस्कार मिलन की रास कैसे? तो कितने श्रेष्ठ हो आप ही बने हो ना? प्रश्न पूछा है? पूछा आप ही बने हो ना, या दूसरों की कहानी सुन रहे हो? कहानी सुनते तो कितनी अच्छी लगती है, अरे उनकी कहानी कितनी बढ़िया है, कितने भाग्यशाली होंगे उनके थोबड़े, अरे चेहरे हैं। पूछा आप ही हो ना? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? हैं जी, बन गए? गुड। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। लो क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। 99 1 मार्च कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा थी जो बन भी गई? हाँ, राम बाप। कब? कौन सा बड़े तेवड़ा पेपर दिया? 98 में बड़े तेवड़ा पेपर दिया, जिसके लिए खास कहते हैं जेल से बाहर आए, चाहे हद की जेल हो चाहे बेहद की जेल हो। तो संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समीप से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? इसलिए आप जितना अधिकार के साथ राम बाप को अपना मानते हैं, एडवांस पार्टी तो भी इंतजार कर रही है। ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है ना? नहीं है? जैसा बाप वैसे ही बच्चे। तो राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जल्दी जाना चाहते हो? फिर क्यों पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हैं ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहां होंगे? कौन सा प्रश्न उठता है? चाहे हद का हो चाहे बेहद का विनाश हो, हम कहां होंगे? कहां होंगे मन? एशिया में ही होंगे, जम्बू द्वीप में ही तो होंगे, और कहां होंगे? क्या बोला था अभी? अगर राइटियस हैं तो कहां होंगे? एशिया में होंगे। लेफ्टिस्ट जो होंगे वो तो कारोबारी अलग है उनका, वो तो जम्बू द्वीप तो बहुत बड़ा होगा, वेस्टर्न जो भी है, और जो इस्लामियों का जो भी धर्मखंड है, होगा नहीं होगा? तो हम कहां होंगे? बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। लो खेल ही खत्म। चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, जहां भी होंगे क्या नशा होगा? बाप के साथ हैं। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। साकार में कहानी
सुनाई है ना, कितनी सुंदर कहानी है, बिल्ली के पूंगरे। हैं भी कौन ये, बहुत मुश्किल हो गया। मायावी संस्कारों से छूटना, किसके हैं ये, माया मौसी के पूंगरे। भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, भगवान ने गारंटी ली थी इनकी। पूरी दुनिया जल रही थी, ब्राह्मण चौथी अवस्था में थे, लेकिन पूंगरों को कोई तकलीफ होने नहीं दी। या जल गए, क्या हुआ? सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे, चाहे मन बुद्धि से हो चाहे स्थूल में हो। अगर और कहां बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज व सेवा में अकेले अनुभव करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हैं तो, खाना बनाते हैं तो, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक भी जाते हो, फिर कहते हो थक गए। अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। कब थक जाते हैं? जब हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारते तो बाप के सहयोग की अनुभूति भी होती है। अब भी थोड़ा सा अप डाउन है, कब कितना सुंदर अचानक हो जाए मालूम होता है क्या? व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। कौन से वतन में चले गए हैं? अव्यक्त वतन में चले गए। और तुमको भी कहां खींच रहे हैं? तुम भी व्यक्त से कहां आ जाओ, अव्यक्त। इसलिए अभी क्या बाकी है? बोलो। शिव जयंती अभी हो गई या होनी है? अभी बाकी है। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। केवल ब्रह्मा बाप ही नहीं, राइट तरफ शिव बाप, एक आंख में मुक्ति, और लेफ्ट तरफ जीवन मुक्ति। दोनों ही बाप। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहां तक अकेले रहते हैं। कितना मजा लेते होंगे। तुम रोते चिल्लाते, पता नहीं कब परिवर्तन होगा, कितने दिन हो गए, ये है वो है, रोते रहो। साक्षी हो तो सदा ही साक्षी है। फिर भी आने तो यहां ही है, रो धो के भी कहां पहुंचना है? आने तो यहां ही हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। आपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बांध कर रखो, ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो।
अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, इनका थोड़ा सा अधिकार ज्यादा लगता है, मेरे से थोड़ा स्नेह कम महसूस होता है, नहीं तो मेरे को सहयोग क्यों नहीं मिलता। मूर्ख नहीं, इनको क्या कहेंगे, क्या लगा दो आगे, महाशब्द लगा दिया करो, महालक्ष्मी, महानारायण, महामूर्ख, नहीं। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। एक कदम तुम्हारा देखना चाहता है, एक कदम, और वो भी हिम्मत का, नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहां तक अकेले रहते हैं। ओम शांति। क्या बोला? हाँ जी, देखते रहते हैं साक्षी होकर। तो संगम के सुख और सहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज में रहता है? ज्यादातर क्या महसूस करते हैं? कितनी कोशिश करते हैं कि सदा ही याद इमर्ज रूप में रहे, लेकिन मर्ज रूप में तो है, क्योंकि रोते धोते भी तो रहते हो। आज मजा नहीं आ रहा, आज तो उतनी अच्छी याद नहीं है, तो ये याद नहीं है क्या? लेकिन मर्ज है ही मर्ज है। जितना जास्ती हाय तौबा कर रहा है उतना जास्ती याद में है ही, लेकिन मर्ज रूप में है, इमर्ज रूप में तो भी कितनी खुशी होनी चाहिए। तो क्या स्थिति होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का ही नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। कौन सा? साथ नहीं है, लेकिन तुम भूले हुए हो, वो तो साक्षियों के देख रहा है, किसको निहार रहा है। चलो आगे बढ़ते चलो, जल्दी से मैं फिर जाऊं। कब जाऊं? द्वापर युग से। भूल नहीं सकता, यह राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि सांस का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? टूट सकता है ना? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने की तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है। प्यार ही मधुवन निवासी बनाता है, चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुवन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी परिस्थिति होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन परिस्थिति तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। चाहे अपने हिसाब किताब हो, चाहे प्रकृति के हिसाब किताब हो, चाहे समाज के हिसाब किताब हो। सच्ची दिल पर साहब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां ना कहां कैसे भी मिल जाता है, चाहे डबल फॉरनर्स हो चाहे भारतवासी। सबको यह बाप का प्यार सर्कमस्टांस की दीवार
पार कर लेना है, पार कर लेता है, ऐसे है ना। आपने अपने स्टैंडर्ड्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहां से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। कौन? जो डबल विदेशी हैं तो उनको बेचारों को टिकट के लिए कितना धन इकट्ठा करना पड़ता है। कैसी कैसी परिस्थिति है, और उनका वायुमंडल एकदम विपरीत। प्यार है, यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं, जिन्होंने होली मनाई। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोवर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते हैं। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। उन्होंने धर्म की स्थापना किस आधार से? बिना पवित्रता के धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती, लेकिन अपने फॉलोवर्स को अपने जैसा बनाया। बल्कि और ही क्या हुआ, उनके संग दोष के कारण अगला जन्म कैसा हो गया उनका? नीचे आना पड़ा। तो पवित्र नहीं बनाते हैं। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। अगर पवित्रता नहीं है तो योगी भी नहीं हो सकते, है ना स्लोगन। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहां अपवित्रता है, अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसा नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में पवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। पहले की बात अलग थी, अभी क्या हो गया? समय चेंज हो गया। संपन्नता की तरफ जा रही हैं आत्माएं, संपूर्णता की तरफ जा रही हैं। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना। नहीं तो पहले मुरली में क्या बोला था? मनसा में कितने भी संकल्प आए, कर्मेंद्र से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। अभी जिनको मनसा का अटेंशन दे रहे हैं ये आगे आगे हैं, नहीं तो क्या दुर्दशा हो रही है ब्राह्मणों की चौथी अवस्था में। सोचो। और जो आगे आगे हैं, अपने को आगे समझते हैं, बाबा ने आगे रखा हुआ है, उनको कितना अटेंशन देना है। तो माया फटकाएगी नहीं फटकाएगी, ऐसा अंदर से फटकाएगी। वो कहते हैं ना, वो छुछुंदर क्या होता है, वो ना उगल पाते हैं ना, अरे होता है ना, क्या कोई कहावत नहीं है ऐसी, ना ऐसा उगल पाए ना बाहर बोल पाए, घुटन में महसूस होता है। ना मर रहे हैं ना जी रहे हैं। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए बुद्धू भी बना देते, लेकिन मनसा बहुत धोखा देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए।
जितना जितना मनसा में पवित्रता, उतना उतना खुशी, उतना सुख, उतना शांति की अनुभूति। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने आप को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है, छोटा मोटा राज नहीं है। जो बाबा ने चैलेंज किया हुआ है, एक छोटा सा परिवार तैयार होना ही है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्त भी नहीं है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमने तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, भावना का फल तो मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? सेवा अच्छी की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स ना हो। क्या सेवा में भी जो मैंपन का भाव है, मान शान का भाव है, ये भी क्या है? अपवित्रता है। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र वन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। पहले क्या है? पहले जलाना। जो भी संस्कार हमको धोखा देते हैं, जिन संस्कारों की वजह से हम बाप समान नहीं बन पाते, और फिर मिलन मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। यहाँ स्थूल मिलन नहीं है। बाप क्या है? रूहानी। बाप रूहानी बच्चों से कैसे मिलते हैं? तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, भले डांस भले करो, भले, लेकिन सदा डांस करो कि भले भले वाले तो आज है कल हो ना हो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। वैसे समय क्या है? लास्ट का है, तो क्या होना चाहिए वर्तमान समय? एवर रेडी, तो भी बाबा छोड़ देते हैं। लेकिन
सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, इसमें गिनती होगा, अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया, अल्पकाल का। यह अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। 27 का काल, 31 का काल, 34 का काल, यह नहीं सोचो। जितना बहुत काल का, अंत तक सहयोगी बने रहना। अंत कब आएगा ये नहीं सोचो, लेकिन अंत से क्या करना है, सहयोगी बनने रहना है। सबसे बड़ा सहयोग कौन सा है, मन मना भव। इससे बड़ा कोई सहयोग है नहीं। और इसमें तो माया बहुत फटकाती है। यही तो एक सब्जेक्ट है जिसमें माया बहुत फटकाती है। तो अंत तक चेहरा मुस्कुराता हुआ, कल या परसों की क्लास में आया था, नहीं आया था, नहीं आया कुछ, क्या था, हाँ, मना तुम्हारी खुशी गायब ना कर सके, इतना निश्चय बुद्धि, ज्ञान की पराकाष्ठा, अपने भविष्य को लेकर इतना निश्चिंत। जो बहुत काल के अभ्यास की बात है वो छूट रहा है क्या, साइड में छोड़ के बैठ गए क्या? वो तो लगातार तुम्हारा 4 सालों से चल रहा है, कभी छूट पाएगा? छूट पाएगा? हर सेकंड, हर मिनट, रोज ही आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहे हैं? इतना निश्चय बुद्धि, जो हमारा अभ्यास है ये कभी छूट नहीं सकता, ये बढ़ना ही है और बढ़ ही रहा है। माया भी अपना काम कर ही रही है, हमारे ही हिसाब किताब हैं। तो जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, बहुत काल करना है। तुम तो बहुत काल से करते आए हो, कब से लगे हो? बेचारे कितना धन इकट्ठा करते हैं, नेक्स्ट ईयर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। और चारों तरफ मायावी वायुमंडल है, नहीं है? परिस्थिति कैसी है? तो क्या कहा, बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। अभी भी इंतजाम में लगे हैं। क्या करना है, इंतजार करने वाले तो ढेर ब्राह्मण है। चौथी अवस्था में जितने भी गए हैं, जिनके अंदर जितने भी हाहाकार है, सब क्या कर रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं। इंतजाम तो बहुत थोड़े से सूर्यवंशी हैं जो मिलके क्या करने जा रहे हैं, इंतजाम करने जा रहे हैं। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। लो, ये बड़ी समस्या है। डेट के इंतजार नहीं, डेट को भी किस आधार से, आपके वैराग्य वृत्ति से जो पावरफुल वायुमंडल स्वयं का बनेगा। क्या हो जाएगा, किसका आवाहन हो जाएगा? हैं जी, बाप तो बैठे ही हैं, बाप का आह्वान क्या, किसका आह्वान? डेट की बात निकली है ना, वन की बात आती है ना। समय तो अभी भी एवर रेडी है। हमको क्या दिखता है समय? एवर रेडी दिखता है। गुड, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका है बेचारा। क्या, किसके लिए रुका है? आपके लिए रुका है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। समय के ऊपर जो पर्दा डाल रखा है ये हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है। वाह, कितने पावरफुल हो।
हैं? तो बलिहारी है आपकी, समय को भी रोक दिया। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार होना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। प्रजा तो उन्होंने तैयार कर दी, बेचारों ने कितनी मेहनत की है। 85-90 वर्ष तक सोचो क्या तैयार किया अभी तक। थर्ड क्लास प्रजा भी है, फोर्थ क्लास प्रजा भी है, दास दासियां सब उन्होंने बेचारों ने इतने साल लगा दिए। जब माला दिखाई बाप दादा ने उनको, तो एक भी चेहरा ऐसा नहीं था दादी जिसको पहचानती हो। वंडरफुल खेल रहा था इनके आसपास। जब दिखाए चेहरे, एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जिसको पहचानते हो। सोचो, इसका मतलब रॉयल फैमिली तैयार नहीं की है, रॉयल फैमिली के सब इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे, कहां गई मेरी रॉयल फैमिली। हाँ, इसलिए तख्त नहीं देते तो चट्टान पे बिठा देते हैं, जा वहां बैठ के देख। तो उसमें शीतल छाया बेचारा रो रहा है? जो भी मरो, जो भी मरो। तख्त तो तभी मिले ना, कितना अजीब सा लग रहा है। कहाँ बिठा दिया उसको, जा ऊपर जाके बैठ, वहां से देख इनको बेचारों को। और फिर बाप क्या करता है? उसको तो रोने के सिवाय कोई काम ही नहीं बेचारे को। फिर बाप क्या करता है? हाँ, एक एक को हथेली पे झेल के, हाँ, पूरे परिवार को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। तो कहां गई मेरी रॉयल फैमिली? संस्कारी हैं इनके क्या? इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं। आगे वाले तो हैं ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है, आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है, और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आशा सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या करेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे? हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत में चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक में लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं, और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन अब आप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी,
सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की भुजाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। दादी जी से बाप दादा आपको सदा मुबारक बहुत देते हैं, तन की दुआएं भी देते हैं, मन का साथ भी देते हैं और सेवा के साथी भी बनते हैं। ऐसे अनुभव होता है। तन की दुआएं भी बहुत मिलती हैं। यह दवाई बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने भी चुकतू किया तो सबको करना है। सोचो, जो नंबर 1 है ब्रह्मा बाप, उनसे कर्म भोग के हिसाब किताब तो चुकतू किए ना। कल्पना करके देखो याद की स्टेज कैसी रही होगी। बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने भी चुकतू किया तो सबको करना है। सब सूली से कांटा हो जाता है। बाकी दुआएं बहुत मिलती हैं, परिवार द्वारा भी तो बाप दादा द्वारा भी। अमृत वेले से लेकर रात तक बाप दादा दुआओं से मालिश करते रहते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। आप नहीं चल रही हैं, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक है। अच्छा, स्पेशल दुआएं हैं दादी जानकी से, स्पेशल दुआएं हैं ना। सब निमित्त बनने वालों को स्पेशल दुआएं मिलती हैं। आप फॉरनर से क्या चाहती हो? सभी बाप दादा के गले में पिरो जाएं। बोला, यह तो बहुत कुछ चाहती हैं। आप भी बहुत कुछ चाहते हो ना। यह प्यार की पालना दे रही है। इतना अटेंशन रखना यही दिल का प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी देख नहीं सकते। बाप दादा ने दादी जानकी को साथ में बिठाया। यह दादियां जो है ना, यह बाप के बड़े भाई हैं। तो भाई के साथ बैठते हैं ना। अच्छी मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत अच्छी करते हैं। बाप दादा भी निमित्त बनने वालों को और जो करने वाले हैं उन्हों को देख खुश होते हैं। आप भी कम नहीं हो और यह भी कम नहीं है। अच्छा, शांतिवन से यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन अनेक वंचित रह जाएंगे। सभी भाई बहनों का ख्याल तो रखना है ना। यह तो होली का चांस आपको मिल गया विदेशी भाई बहनों से। पहला चांस डबल फॉरनर्स को मिला है। देखो, सबका डबल फॉरनर से कितना प्यार है। पहला चांस आपको ही मिला है। अच्छा है। बाप दादा सेवा में वृद्धि का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। बाप दादा वतन में भी आपकी मीटिंग, प्लान्स, प्रोग्राम, रूह रेहान सब देखते हैं। अच्छा चांस भी मिलता है। हर साल फॉरेन में इतना संगठन तो नहीं हो सकता। यहाँ एक तो कितना बेहद का बड़ा परिवार है, यह देखने को मिलता। सबका परिचय हो जाता है और दूसरा पावरफुल पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। और बीच बीच में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट की आंख दिखाना भी जरूरी है। क्या इसकी कमी थी? स्ट्रिक्ट होके आंख दिखाना भी जरूरी है। अटेंशन है, लेकिन अटेंशन को अंडरलाइन हो जाता है। अटेंशन है लेकिन अटेंशन को अंडरलाइन हो जाता है। ऐसे अनुभव करते हो जो मधुबन में पालना मिलती है तो अंडरलाइन तो होती है ना, और समीप भी आते हैं। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता वर्तमान समय की बहुत अच्छी लगती है।
एक तो जो बार बार समथिंग समथिंग करते हैं ना, वह अभी मेजॉरिटी का कम है। पहले तो छोटी छोटी बातों में कहते थे समथिंग समटाइम, लेकिन अभी अच्छे हिम्मत वाले बन आगे बढ़ रहे हैं। बचपन पूरा हुआ। कब से बचपन पूरा हुआ? जी, बचपन पूरा हुआ कब से? बचपन पूरा हुआ कब से? जब बचपन पूरा हो जाता है तो सगीर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपने पाँव पे खड़े होते हैं ना, तो बचपन पूरा हुआ कब से? वो लंबे समय से वो अभ्यास कर रहे थे ना, विघ्न विनाशक विघ्न विनाशक, तो बचपन पूरा हुआ है। हाँ, जन्माष्टमी पे है। तो हिम बचपन पूरा हुआ। कहाँ कहाँ पुरुषार्थ में यूथ हैं और कहाँ कहाँ वानप्रस्थ के नजदीक हैं। वाह क्या बात है। सबका बचपन तो पूरा हुआ। कहाँ कहाँ पुरुषार्थ में यूथ हैं, दौड़ दौड़ के, घूम घूम के, और कहाँ कहाँ निसंकल्प अवस्था में भी। तो यूथ वालों को अभी भी थोड़ी लहर आती है। आयु में यूथ नहीं, पुरुषार्थ में। फिर भी पहले और अभी में अंतर है। अभी नॉलेजफुल हो गए हैं, समझ गए हैं क्या करना है, कैसे चलना है, इसके नॉलेजफुल बन गए हैं। बाकी क्या रहा है, अभी पावरफुल बनना है। उसमें अंडरलाइन करो। सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। सेंटर खाली हो गया या बढ़ते जाते हैं? बोलो। सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। ये चैतन्य सेंटर हैं, ये अवस्था में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इनको एक एक को फॉलो करना है। इसलिए ऊपर क्या बोला, बाप चैतन्य देवी देवताओं की प्रदर्शनी तैयार करते हैं या जड़? उस म्यूजियम का नाम क्या रखेंगे? साकार मुरली में बोला, जब वो चैतन्य म्यूजियम तैयार हो जाएगा तो उसका नाम क्या रखेंगे? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो हिम्मत रखकर सेंटर खोलते अच्छे हैं। अभी सभी सेंटर संभालते हैं। पहले तो हिम्मत रखकर सेंटर खोला, अभी खुद को ही क्या करना पड़ रहा है? सेंटर को। ये बोला भी है विदेशियों के लिए, उनको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। खुद ही सेंटर खोलते हैं और खुद ही संभालते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला है। तो जो सभी सेंटर संभालते हैं, सेंटर पर रहते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो सेंटर पर रहने वालों व निमित्त बनने वाले कभी थकावट होती है? सामान मान उठाना पड़ा, इधर उधर शिफ्ट करना पड़ा, थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा टाइम होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। होती तो होगी लेकिन थोड़ा टाइम होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा है, देखो आप लोगों को एक विशेष लिफ्ट है सेवा की। भारत में तो पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर ट्रायल पर रहते हैं, फिर टीचर बनती हैं। आप लोग सीधा ही सेंटर इंचार्ज बन जाते बस विदेश में बहने गई, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, वापिस। क्योंकि वहां की भाषा, रीति, रस्म रिवाज, बहुत जितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं तो भारत की बहनें थोड़ी वहां करेंगी। इसलिए बोला भी है व्यक्तवाणी में, वहीं वो बहुत जल्दी अनुभवी बन जाते हैं, तो फिर वहीं वो अपने अपने सेंटरों को भी संभाल लेते हैं। तो यह चांस तो बहुत अच्छा है ना। कौन सा? सेंटर संभालने का बहुत अच्छा चांस है। इसमें क्या अच्छा चांस है? बढ़िया था ना छत्र छाया में स्टूडेंट बन के, और कहाँ जिम्मेवारी। जो राजाएं होते हैं, महाराजाएं होते हैं, रॉयल फैमिली होती है, तो उनके संस्कार कैसे होंगे? रचयिता के होंगे या रचना के होंगे? रचयिता बनना है तो स्वयं क्या बनना पड़े? छत्र छाया में पालना देनी पड़े। इसलिए जो बेहद के चैतन्य सेंटर हैं, जो पूरी दुनिया है, कितने सेंटरों में सिमट जाएगी? तीसरी दुनिया के लोग कितने हैं? 108 चैतन्य सेंटर हैं, जिसमें पूरी दुनिया आगे चल के समाने वाली है। तो डबल काम करते हैं। हिम्मत के कारण आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे।
जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, थक कर आते, फिर थोड़ा टाइम के लिए अपने को रिफ्रेश कर फिर सेंटर संभालते। यह देख करके बाप दादा को कभी कभी दिल में विशेष प्यार आता है। डबल बिजी हो गए ना, लेकिन डबल कार्य करने का डबल फायदा भी होता है। सेवा करना अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा करना, और जितना निस्वार्थ युक्ति युक्त सेवा भाव से सेवा करते हैं उतनी पुण्य की पूंजी भी जमा करते हैं, और वही पुण्य की पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। जितनी पूंजी जमा कर रहे हैं, ये संस्कार आत्मा के संसार में ऐसा कहीं देखा? कितनी मेहनत करते हैं सेंटर जमाने के लिए। हाँ, और स्टूडेंट भी ऐसे मिले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेंटर जमाना स्टूडेंट इतने सुंदर मिले, भाग्य से ही मिले, और उसके बाद टाटा। संसार में कहीं ऐसा देखा है? होता है कहीं? होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात है क्या ऐसे खिलखिला के हंस रहे? बोलो। इसलिए बोला ना ऊपर, जो म्यूजियम होगा वो चैतन्य एक एक आत्मा कैसी होगी, जिनको भगवान उस दृष्टि से देख रहा है कि ये साधारण नहीं है। ये तो स्वयं ही क्या है। कहाँ तो सेंटरों की हालत क्या होने जा रही है, सोचो। अच्छे अच्छे सेंटरों में स्टूडेंट मिलने वाले नहीं है। स्टूडेंट्स के अपने ही हिसाब किताब आ रहे हैं, जो 25-25 साल के हैं ना, वो घरों में बैठने जा रहे हैं। सोचो आप, 25-30 साल और 40 साल, थक गए बेचारे। मनसा थकी हुई है, कर्म भोग ढेर के ढेर आने जा रहे हैं। तो सेंटरों में रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे, घरों में बैठ जाएंगे। अभी भी बैठ रहे हैं, आगे ढेर के ढेर बैठ जाए, नए नए आते रहेंगे। वो तो वैसे ही बेचारे कोई काम के नहीं नए होते, तो कभी भी घर बैठ जाए। लेकिन पुरानों को घर पे बैठना ये तामसिकता की निशानी है। वो कहाँ इतना उमंग उत्साह हो, क्या इतना उमंग उत्साह हो, इतनी सुंदर धारणाएं हो, इतना सुंदर याद का पुरुषार्थ हो, अमृत वेला इतना सुंदर हो। यही लक्ष्य लेके तो भगवान आए हैं, और वो भी घर ग्रस्त में रहने हुए। वंडरफुल बात तो ये है, इतनी बड़ी बात है। वो भी कौन सी आत्मा है जो घर ग्रस्त में रह रही हैं। और वही पुण्य के पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। उस पुण्य की कमाई आधा कल्प की कमाई हो जाएगी। तो पुण्य आत्माएं अच्छी हो। मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूं, यह स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो सदा चेक करो आज के दिन मनसा द्वारा या सेवा द्वारा कितने पुण्य जमा किए, और पुण्य के आधार से छोटी छोटी बातें कितनी समाप्त हो गई, खर्चा कितना हुआ और बचत कितनी हुई। अगर बार बार विघ्न आते हैं और उसको मिटाने के लिए गुण और शक्तियों का खर्च करते हैं तो वह कितना हुआ। और योग युक्त अवस्था से बाप को साथी बनाकर सेवा करने में पुण्य का खाता कितना जमा हुआ। सबसे बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनेयर आप हो। एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई ना फॉरेन में कोई कर सकता है ना भारत में कर सकता है। कितनी कमाई करते हो एक ही दिन में, सोचो। अगर कम से कम कितने बनाते हो, कोई यकीन भी नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा बाप दादा ने 2011 में अव्यक्त वाणी में 24 घंटे में 24 टाइम 5-5 मिनट प्रैक्टिस बताई थी। और तुम्हारी कितने गुना प्रैक्टिस? 108 मिनट करते हो। ये तो तुम नोट करते हो, कम से कम नोट करते हो, ज्यादा से ज्यादा नोट करते हो। और दादी ने क्या बोला, कितने घंटे चाहिए सत्युग में जाना है? तो 4 घंटे। कितने ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं? 240। ये स्वर्ग में जाने के लिए है। स्वर्ग कहां से शुरुआत होती है? त्रेता युग से। और सूर्यवंशियों को कहां तक जाना है? 480। इसलिए बोला
कम से कम 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए पास विद ऑनर बनने के लिए। और तुम तो फिर यहाँ भी तुम तो चैन नहीं आता तुमको तो। कैसा वंडरफुल संस्कार है तुम्हारे। यहाँ भी तुमको चैन नहीं है, इतना श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच, यहाँ भी तुमको चैन नहीं। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, कितने घंटे। यहां भी नहीं थक रहे तुम तो। तुम्हारे लिए खास मुरली में बोला 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, हिम्मत है तो करके दिखाओ। दादी दीदी सब शरीर छोड़ छोड़ के चली गई। ये सब महारथी क्या होगा, आज नहीं तो कल बाय बाय हो जाएगा। तुम ना थके भाई। माया ने कितना अपोजिशन किया होगा तुम्हारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक, है ना। जब सीनियर हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ज्ञान का। लेकिन तुम्हारी चाल, कभी बूढ़े होते हो और ही मनसा तुम्हारी कैसी होती जाती है। शरीर तुम्हारा भले ही, लेकिन मनसा एकदम जवान। अगर उमंग उत्साह सदा ही बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, बलिहारी तो तुम्हारी है। कितना सुंदर बीज तुम्हारे अंदर। तीव्र पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ का है, इसको तीव्र पुरुषार्थ का बीज कहेंगे, पुरुषार्थ का नहीं। थकते ही नहीं हो भाई, कितना थकाने की कोशिश करती होगी माया। वाह क्या बात है। इतनी कमाई ना फॉरेन में कोई कर सकता, ना भारत में कर सकता। तो बिंदी लगाते जाओ, जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है ना। 1 के आगे 1 बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, और लगाओ तो 1000 हो जाता है। बिंदी की कमाल है। लेकिन 1 के आगे अगर वो 1 नहीं है तो संन्यास में फिक जाते हैं। 1 के आगे बिंदी लगाते हैं तो कितनी कमाई होती है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ, मल्टी 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 मिलियनेयर हो जाओ। अच्छा सब ठीक है, पांडव ठीक है, बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नाज है कि विश्व में जहां भी जाओ बाप के बच्चे हैं। आप लोगों को भी नशा होता है ना, जिस देश में भी जाओ तो क्या कहेंगे, हमारा घर है। ऐसे लगता है ना। कितने घर हो गए हैं आपके, इतने घर किसी के होंगे। सभी कहते हो बाबा का घर है, बाबा के घर में जा रहे हैं। कितने लाडले हो गए। इसलिए सदा खुश, स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आवे। स्वप्न भी आवे तो खुशी के, उदासी के नहीं, थकावट के नहीं, मूंझने वाले नहीं, खुशी के। ऐसे हैं, ऐसे खुश रहो जो आपका खुशी का चेहरा देख रोने वाले भी खुश हो जाएं। वाह कितनी बड़ी सेवा। रोने वाला रो रहा हो, तुम जाके सामने खड़े हो जाओ, ऐसी खुशी है ना। रोने वालों को भी हंसा सकते हो ना। चेहरा बदली नहीं हो, कभी कैसा कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराते रहें। अच्छा कितने % रिफ्रेश हुए, 100% या 90%? 101%। कितना पावरफुल आत्मा है ये, कितना रिफ्रेश हो गई ये। 101%। अच्छा दूसरे वर्ष जब आएंगे तो 101% होगा या नीचे आ जाएगा या ऊपर जाएगा? सभी का ऊपर जाएगा। जो समझते हैं देखेंगे, जाने के बाद पता नहीं पड़ेगा। चाहते तो ऐसे हैं लेकिन देखेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे कोई हैं फर्स्ट टाइम वाले, हाथ उठाओ। अच्छा दूसरा ग्रुप, आबू निवासी सेवाधारी, हॉस्पिटल निवासी तथा पार्टियों से। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, सदा हर्षित, कभी कभी तो नहीं। सभी कहते हैं बाप मिला, सब कुछ मिला। जब सब मिला तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा खुशी है ही। ऐसे है ना। खुशी कम तब होती है जब कोई अप्राप्ति है। तो कोई अप्राप्ति है क्या, तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है, तो खुराक को कोई नहीं कोई छोड़ता है क्या। तो सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुशी बांटते हैं। जब भी आपको कोई देखे तो खुशी की झलक दिखाई दे,
ऐसे अनुभव करते हो। बाप दादा सदा हर बच्चे को खुश नसीब की नजर से देखते हैं, खुश नसीब हैं, खुश मिजाज हैं। कभी चेहरा बदली तो नहीं होता, थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज चेहरा तो नहीं होता, या थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कंफ्यूज होते हो, हाँ हाँ कर रहे हो, कभी कभी होते, कभी कभी भी नहीं। बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं, कभी किस रस में, कभी किस रस में नहीं, एक रस सदा खुश। ठीक है ना, अभी नहीं बदलना। आज के दिन इसको जला दो, खत्म। कुछ भी हो, बाप साथ है, मूंझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूंझ जाते हो, तो मूंझना नहीं। ठीक है ना, अभी भी मूंझेंगे नहीं, अभी नहीं मूंझ रहे हो, मौज में हो, इसलिए कहते हो कि नहीं मूंझेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए। ठीक है ना, या मौज चली जाएगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो, सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हैं, मूंझ भी जाते हैं, लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहां बाप है वहां मौज है। तो साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को यूज नहीं करते, इसलिए मूंझ जाते हो। संगम युग मौजों का युग है या मूंझने का? मौज का युग है तो फिर मूंझते क्यों हो? अभी अपने जीवन की डिक्शनरी से मूंझना शब्द निकाल दो। निकाल लिया पक्का, या थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा? एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहें तो और कौन रहेगा? कोई है क्या? तो सदा मौज ही मौज है। अभी अपनी ड्यूटी पर खुश हो या थोड़ा थोड़ा ड्यूटी में खिटपिट है? कुछ भी हो जाए, यह पेपर पास करना है, बात नहीं है, पेपर है। तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ते हैं। तो बात हो गई, समस्या आ गई, यह नहीं सोचो। पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं तो कितने मौज में रहते हैं, मूंझते हैं क्या? यह पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने वाले, सेवाधारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले, सदा यह अपना टाइटल याद करो। हॉस्पिटल के सेवाधारी हैं नहीं, मौज में रहने वाले सेवाधारी हैं। अच्छा, डॉक्टर्स तो मौज में रहते हो ना, पेशेंट को मौज दिलाने वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा सभी से हाथ उठवाकर मिल रहे हैं, सभी बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा कर रहे हो। वैरायटी गुलदस्ता सबसे प्यारा लगता है। वैरायटी की सदा शोभा होती है, सुंदरता होती है, इसलिए प्यारा लगता है। तो स्थान अनेक हैं लेकिन हैं सब एक। एक ही लक्ष्य है, एक ही मत है, एक ही बाप है, एक ही परिवार है, और अवस्था भी एक रस है ना। और रस में नहीं जाना, माया खा जाएगी, इसलिए एक रस रहना। माया को भी आपसे प्यार है ना, 63 जन्म का प्यार है, लेकिन आप जानते हो कि माया से प्यार रखना है या बाप से। तो जहां बाप होगा वहां माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी। हिम्मत नहीं होगी बाप के नजदीक आने की। कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से बाबा कहा, परिस्थिति भागी। अनुभव है ना, भगाना आता है या बिठाना आता है? उसको बिठाना नहीं, भगाओ, दूर से भगाओ। आ जावे फिर निकालने की मेहनत करो, वह भी नहीं करना, दूर से ही भगाओ। बाप का हाथ पकड़ लो तो देखेगी यह तो बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, भाग जाएगी। तो सदा माया जीत। ठीक है ना, देखो आज नजदीक में तो बैठे हो ना, चांस तो मिला ना। अभी तो नहीं कहेंगे हमको कभी चांस नहीं मिला, मिल गया ना। बड़ा परिवार है तो बांट कर मिलता है। अच्छा, तो सब खुश राजी। बाप दादा का शब्द याद है ना, सदा। तभी वाले नहीं, सदा। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी का कार्य भी बढ़ रहा है। अच्छा, तीसरा ग्रुप मधुवन निवासी भाई बहनों से। मधुवन निवासी अर्थात कर्म में मधुरता और वृत्ति में बेहद का वैराग। वन में क्या होता है? बेहद का वैराग होता है ना। तो मधुवन निवासी अर्थात
एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी, गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो, अपनी ड्यूटी बजाई और मौज में रहे। मदोगरी करनी है, जिज्ञासुओं को संभालना है, इससे तो फ्री है ना। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ड्यूटी, कम ही है। इत्तेफाक कभी एक्स्ट्रा देनी पड़ती होगी, लेकिन और जिम्मेवारी तो नहीं है ना। चलो, बिजली वालों को बिजली की जिम्मेवारी, या जो ड्यूटी है एक ही ड्यूटी है ना, अनेक तो नहीं है, तो 8 घंटा तो ड्यूटी के लिए बाप दादा ने दिया है। कभी 12 घंटा भी हो जाता है तो कभी 8 घंटा आराम। अच्छा, 12 घंटा ड्यूटी हो तो 4 घंटा तो बचता है ना। 12 घंटा से ज्यादा तो ड्यूटी नहीं होगी। 12 घंटा माना 720 है ना, तो इससे तो ज्यादा नहीं होगी ना। 12 घंटे में तो सारा दिन आ गया। लो, ये कैसे? 24 घंटे होते हैं या 12 घंटे होते हैं? 24। 12 घंटे में पूरा दिन आ गया। हैं जी? 25% तो तुम्हारे रिजर्व हैं। तो कितने हो गए? इसमें पूरा दिन आ गया। सतयुग त्रेता क्या है? पूरा दिन। तो इसमें क्या हो गया? 16 कला संपूर्ण बनने से क्या हो गया? पूरा जैसे कि दिन ही आ गया। फिर कभी रात को करनी पड़ी होगी तो दिन में हल्का होगा। तुम्हारा तो क्या होने वाला आगे चल के? रात होगी तुम्हारी दुनिया में? होगी? कैसे? बोलो, कैसे रात नहीं होगी? अरे अभी तपस्या बढ़ेगी कम होगी? जब चार्ट पूरा नहीं होगा तो कभी कभी जागना पड़ता नहीं पड़ता? तो आगे चल के वो संस्कारी बन जाए तुम्हारा। ज्यादा से ज्यादा 2-1 घंटे सोए, अब मान लो तुम्हारी आंख लग गई। कितने बजे? जल्दी लग गई। कितने बजे आंख लगनी शुरू हो जाती है? 7 बजे तो घूमते हैं, इतना तो नहीं है ना। कितने? 8 बजे से आंख लगनी। अब मान लो 8, 8:30 तुम्हारी आंख लग गई, फिर कितने बजे उठ जाओगे? 10, 10:30। सोचो, और फिर शुरू हो गए। तो तुम्हारे लिए तो रात बचेगी। तो रात तो रहनी ही नहीं है। तो कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग रहता है, कम से कम। फिलहाल 240 पूछा रहता है। निरंतर याद तो है ही, लेकिन पावरफुल याद कम से कम 4 घंटा है पूछा। तो मधुवन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठे हो। स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। कल्पना करके देखो, समय अचानक कैसा होने वाला है जो सबको ही भट्टी के अंदर बिठा दिया, और कम से कम 240 का टारगेट डिस्कस भी हुआ है दीपावली से। मेहनत की बात है। तो कल्पना करके देखो क्या ड्रामेबाजी होने वाली है। विश्व का कितना बड़ा ड्रामा सामने आने वाला है। ब्राह्मणों के समाचार तो तुम्हारे पास है भी नहीं, और तुमको कोई समाचार लेने भी नहीं है, लेकिन तो भी समाचार तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। क्या हालतें होने जा रही हैं। तो तुम्हारा संगठित रूप में भट्टी में बैठना माना संसार का, तुम्हारी भट्टी संसार का भट्टा। बाबा ने भी बोला है, जितना जितना तुम बीज रूप अवस्था में टिकते जाएंगे, उतना उतना संसार का परिवर्तन, विनाश होता जाएगा। तो ऊंचे स्थान पर बैठे हो, स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो ऊंची टावर जो होती है वह क्या करती है? साकाश देती है ना, लाइट माइट फैलते हैं ना। तो कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो, हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं। कम से कम 108 तो जो बेचारे बाहर हैं उनको लिए बोला 108, घर ग्रस्त में भी हैं, तो उनकी शुरुआत होती है 108 से, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी कम से कम कोई काम धंधा है तुम्हारे पास? कोई काम धंधा नहीं। लगे रहो बेटा सुबह से शाम तक।
तो 108 नहीं, कितने कम से कम 4 घंटा माना 240। तो माइट दे रहा हूं, यह तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है। अरे वाह क्या बात है। कौन कौन सा बताया? चाहे तुम्हारा रोना धोना हो चाहे तुम्हारा हंसना, हंसते हो तो चारों तरफ हंसते हैं, रोते हो तो चारों तरफ। तुम्हारे स्टार में जो राजधानी समाई हुई है वो रोतेली होगी हंसतेली होगी? है सोचो, हंसतेली, तुम रोतेली और राजधानी हंसतेली। तो अनुभव का मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों ही जल्दी फैलता है। अनुभव है ना? मधुबन में सुई भी गिरती है तो वह आवाज भी पहुंचता है, क्योंकि मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। क्या क्या गिरती है? ये लुंजम पुंजम है। तो मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त हैं। ये कितनी बार भी गिरे तो भी टिक टिक करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी है? पीपल का पत्ता मिला हुआ है, हिलना डुलना स्वभाव है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी बाप ने जिम्मेवारी उठाई हुई है। तो मधुबन के गीत भी गाते हो ना, तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा है? किसकी महिमा है? आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो, सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, यह जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। बाप दादा को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लान्स व रूह रेहान करते हैं। यह बहुत अच्छा है, उसको छोड़ना नहीं। क्या कहा? संगठन बनाकर उन्नति के प्लान्स व रूह रेहान करते हैं, बहुत अच्छा, उसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है। और सारा दिन समझो कर्मना किया, थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूह रेहान करने में चेंज हो जाते हैं, उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को यह अच्छा लगता है। जो ग्रुप बनाकर बैठते हो उसको हल्का नहीं करो, पावरफुल बनाओ, मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में तो ताकत है, हमने तो सब कुछ कर लिया, नहीं, सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की जरूरत नहीं हो, लेकिन बैठना यह बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। किसको? पावरफुल संगठन, पावरफुल बैठ के वाइब्रेशन, जो यहां भ्रुकुटी में बैठ के वाइब्रेशन फैलाते हो। मुरली तो सुनते ही हो, लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मना में चले जाते हो, तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन आपस में ऐसी रूह रेहान करना, यह एक दो को रिफ्रेश करना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो इस खुशखबरी पर बाबा बहुत खुश हैं। अभी सबको कम से कम फिर शुरू हो गए 4 घंटे का चार्ट दादी को देना। मधुबन निवासियों, तुम्हारी आफत। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आज 200 हुआ, 180 हुआ, तो उसको निकाल लेंगे। 240 से कितने कम हुए? 60 कम हुए, तो उसको कवर करना है। अगले दिन फिर 120 ही हुआ, तो कितने और ऐड हो गए? 120 120 और 80 60 हुए थे, कितने हो गए? 180। तीसरे दिन 100 ही हुआ, कितने हो गए? और तो भी हिम्मत ना हार के पूरे एक मास में राउंड फिगर में लाऊंगी मैं। बाबा की देखना कितने सुंदर बीच बीच में मदद मिलेगी। तो अनुभव करने की बात है ना, लेकिन बैलेंस निकालते जाओ। जो राउंड फिगर में बाप दादा ने जो टारगेट दिया है वो बनाना ही है संभव। अगर आपको अनुभव करना है किस चीज का? बाबा की मदद का, तो बैलेंस निकालना सीखो। ऐसा नहीं जो हुआ झोली में डाल दीजिए, ठीक है कल अमृतसर। अब जब इतनी बार 4 घंटे रट ही लगा रखी है, तो क्या करो?
होने दो, विनाश हो रहा है तो हाहाकार मचने दो। अब जब वो ही तैयार है तो जब वो ही तैयार है, उन्हीं को ही अच्छा नहीं लग रहा कि अब इनको मिटने दो, इस संसार को जाने दो चौथी अवस्था में, तुम तो बैठ जाओ भट्टी में कितने साल के लिए, हैं जी? क्या बोले? खट्टी खत्म हो जाएगी 27 में, या और ही ज्वाला स्वरूप धारण कर लेगी, हैं जी? और ज्वाला स्वरूप फिर कब तक? हाँ जब तक पूरी राजधानी स्थापना हो जाए, ज्वाला बढ़ती जाए है, हाहाकार मचती जाए संसार में, तुम्हारे अंदर शांति बढ़ती जाए, क्योंकि परमधाम जाना है ना, है? तो इसलिए कुछ खास बाबा का प्रोग्राम होगा ना, जो बुला लिया, नहीं इतनी अच्छी सेवा, इतना अच्छा सेंटर, इतने सुंदर जिज्ञासु, एक एक की कितनी वैल्यू है सोचो। नहीं तो आप सेंटरों पे जाओ, ऐसे अगर एक दो भी हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उन एक दो को सबको घसीट के बाप अपना बना ले। सोचो, इतने सुंदर जिज्ञासु, इतना सुंदर सेंटर, एक से एक सुंदर मेहनत करने वाले, तो जरूर कुछ खास होने वाला है ना, है? अगर तुमको बिठाओ, दीपावली का टारगेट भी था पहले, हालांकि कोई ऐसे समाचार थे नहीं, लेकिन ऐसा इशारा तो पहले से ही मिल गया था। अभी इन्होंने रट लगा दिया, अब क्या करें? अभी सबको कम से कम 4 घंटे का चार्ट दादी को देना है। ये बोल रहे हैं मधुवन वालों को खास 240 की मेहनत तो कम से कम करनी ही है। पसंद है 4 से 6 हो जाए, कम नहीं करना। 360 हो जाए, है? पूरा दिन भी कितने समाया हुआ है, 360 हो जाए चलेगा, इससे कम नहीं करना। 6 हो जाए, 8 हो जाए तो बहुत अच्छा, कम से कम 4 घंटा। 240, फिर 480, फिर और आगे बढ़ो 720, इसलिए 960 नहीं बोलते। क्यों? 25% तो उन्होंने अपनी जेब में रखे हुए हैं गिफ्ट में देने के लिए। शुरुआत तुम्हारी होती है 240 से, नेक्स्ट स्टेप 3 साल है तुम्हारे पास 480, फिर नेक्स्ट स्टेप 720, और फिर तुमको गिफ्ट मिली कितने? 25%। इसलिए बोले बाहर सीढ़ी के बाहर देखो कितना सुंदर दिखाया है, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, और फिर 24। इतना ही तो तुम्हारे पास टाइम है, ज्यादा टाइम क्या है? इसलिए तुम्हें 34 के बाद तो तुमको देखना ही नहीं है। 34 से 37 तुम्हारे लिए है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए तो 3 स्टेप हैं, छोटे से हैं बस, है ना? अरे छोटे से ही हैं जो बूढ़े हो गए बेचारे करते करते। इसलिए 10 साल तो तुमको अनुभवी बनने के लिए लग जाते हैं। उनसे पूछो जो बूढ़े हो गए बेचारे, हैं 35 साल तो मेहनत करते, आज भी लगे हैं, देखो बुढ़ापा झलकता ही नहीं, इनके टांगे आज भी नहीं थक रही। तो ये तो कुछ भी नहीं है, पूंछ जो दिख रही है तुमको हाथी की, क्या है ये? पूंछ। ये 10 साल कुछ भी नहीं है। इसलिए 4, फिर 8, ये बोला ना 6 से 8 करो, है ना? और फिर वो तो फिर हो ही जाएगा, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं। कम से कम आज की डेट में क्या कह रहे हैं, 4 घंटे के रट लगाए हुए हैं, इनको तो और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कम से कम 4 घंटा इकट्ठा नहीं मिले कोई हर्जा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ, टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। देखो कितना सुंदर, जैसे पर्सनल आपके लिए। ऐसा नहीं कि सुबह से तुम आसन लगाए बैठ के मुंडा नीचे हो गए 4 घंटे। आज तो 1 बजे से 5 बजे तक की डंटा खत्म है। अच्छे से सीनरी भी देख ली, उठ गए अंगड़ाई लेते हुए, देखो सुबह ही काम खत्म, है ना? इसलिए बाबा ने बोला तो 5-10 मिनट पावरफुल स्टेज, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे पास इतना समय है। टोटल कितना चाहिए है? हाँ, टोटल 4 घंटा होना चाहिए, चाहे आधा घंटा मिलता है, चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल का 5-5 मिनट तो तुमको विशेष मिलता ही है, उसका विशेष फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है, जो समझते हैं हो सकता है, वह हाथ उठाओ। अच्छा,
यह तो सभी एवर रेडी हैं। सबने हाथ उठा दिया क्या? मैं देख नहीं पाया क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि आप लोग सब हाथ उठा देंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? बाप दादा खुश हैं, हिम्मत अच्छी रखी है। अंदर से तो हाथ उठाया ही होगा आप लोगों ने, ऊपर से डरते हो थोड़ा सा। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देगा, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रखेंगे तो परिवार की मदद, बड़ों का भी मन से सहयोग मिलेगा। और बाप दादा तो एक का पदम गुना देता ही है, सबको पसंद है। अच्छा, 4 घंटे से कम नहीं कर, फिर शुरू हो गए, थकते ही नहीं है ये। 4 घंटे से कम नहीं करना। एक दिन में अगर 4 घंटे नहीं हो तो दूसरे दिन 6 घंटे करके, वही आफत आ गई। वही आफत शुरू है। अगर 2 घंटे कम हुए तो कल का टारगेट, कल 1 घंटा कम हुआ तो जोड़ लेना परसों का टारगेट। तो जरूर ऐसी विधि से सालों कोई चले भी तो होंगे, सालों। यही विधि है इस श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की। उनका जो टारगेट होता है वो अलग निकाल लेते हैं, जितना कम हुआ। सालों उन्होंने ऐसा ही किया होगा। जब तक राउंड फिगर में नहीं ले आते तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ता। तो नहीं तो दूसरे दिन 6 घंटा करके 4 घंटे पूरे करना, जो कम हो गया उसको राउंड फिगर में लाना। कर सकते हो? देखो, सोच समझ कर हाँ करो। ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव करने की चीज है, और इसमें माया खूब फटकाएगी। मालूम पड़ा इतना बैलेंस हो गया जो मैं 2 महीने में पूरा नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट तक कैसे तुम जागती ज्योति बन जाओ, कैसे उसका सहयोग मिले, कैसे रातों को नींद भी ना आए, ये तो अपना पर्सनल अनुभव होगा। हिम्मत रख के देखें। तो अभी प्रभाव में आकर हाँ नहीं करो, कर सकते हैं दादी से। देख रही हो ना, सभी ने हाथ उठाया है। इन्हों को तो मुबारक का इनाम है, एडवांस में मुबारक है। इनाम को छोड़ना नहीं। बहुत अच्छा। बाप दादा तो मधुवन निवासियों को सदा नैनों के सामने देखते हैं, नूरे रत्न देखते हैं। मधुवन निवासी बनना कोई छोटी सी बात नहीं है। मधुवन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो, स्थूल गिफ्ट भी मधुवन में बहुत मिलती है ना, तो कितना स्वाभिमान मिलता है। अगर मधुवन वाला कहां भी जाता है तो किस नजर से देखते हैं? मधुवन वाला आया है। तो इतना अपना स्वाभिमान सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं, इमर्ज। ठीक है ना? अभी बाप दादा चार्ट पूछते रहेंगे। 15-15 दिन के बाद चार्ट के रिजल्ट देखेंगे। क्या? हमने तो 1 महीना बोला था, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? 15-15 दिन। ठीक है ना? चार्ट में देना हाँ या ना, ऊपर तारीख लिखना और नीचे हाँ ना, बस 2 या 3 या 4 घंटा पावरफुल याद रही, बस ज्यादा नहीं लिखना। पढ़ने में टाइम, क्योंकि उनसे कोई काम तो होना ही नहीं था। उनको तो दादी ने ही बोल दिया। वो तो बेचारे स्थूल रूप में ही 4 घंटे को क्या कहने लगे कि सत्युग में जाने के लिए इतना ही काफी है। जबकि बाबा ने क्या बोला? कम से कम 8 घंटे की तुम्हारी याद चाहिए। 9 लाख आत्माएं भी होंगी तो कितना याद करती होंगी? कम से कम 8 घंटा। तो उनको तो वैसे बेचारों को चला दिया। तो मधुवन निवासियों से भी सभी का प्यार है, और आप लोगों को कितनी दुआएं मिलती हैं। जो वीआईपी, जो आईपी भी आते हैं, योग शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो मधुवन की सेवा देख करके दुआएं तो देते हैं ना। हर एक के दिल से निकलता है, वाह सेवाधारी वाह। कौन आते हैं? आईपी या वीआईपी है? हाँ, वीआईपी कहाँ बोला? आईपी बोला। आईपी कितने होते हैं? वीआईपी कितने होते हैं? 16,000 आईपीज है ना। वीआईपी 108, वीआईपी 8। तो वाह सेवाधारी वाह। तो दुआएं भी तो जमा हो रही हैं, तो कमाल करके दिखाना। मधुवन वालों का रिकॉर्ड 4 घंटा का जरूर हो। जाते जाते फिर लठ मार ही गए। हैं? अब जो बाहर हैं, घर गृहस्थ, वो अपने को मधुवन निवासी समझे, कम थोड़ी पढ़ते हैं। ये कहते हैं हम भले ही बाहर हैं लेकिन है मधुवन निवासी। तो बाहर रह के भी अगर वो ये टारगेट को अचीव करते हैं तो क्या कहेंगे?
ज्यादा भी हो तो अच्छा। यही प्रवृत्ति वालों को, सेंटर वालों को, सभी को पावरफुल बनाएगा। तुम्हारे 4 घंटा, ये तुम्हारा सुंदर वाइब्रेशन सबको सहयोग, केवल खुद के लिए नहीं, जो भी तुमसे जुड़े हैं उनको भी सहयोग मिलेगा। निमित्त आप बनो। अच्छा, खुश राजी हैं, यह पूछने की आवश्यकता है, या खुश रहते ही हो पूछने की आवश्यकता है? खुश तो सभी हैं ही। सभी के चेहरे देखो, सभी के दांत निकले हुए हैं। ये कौन से हैं? मुस्कुराने में क्या बोला है? जो देवताएं जब हंसते हैं तो उनके दांत कभी दिखते हैं? मुस्कुराते हैं। तो ये क्या बोला? वो वहां जितने भी बैठे हैं वो असुर हैं, जिनके दांत शास्त्रों में दिखाए जाते हैं। खाऊं खाऊं 56 प्रकार के भोग, ब्रह्मा भोजन उड़ा रहे हैं, तो इनके क्या निशानी दिखा देंगे? इनके बड़े बड़े दांत। तो क्या कहा, कम थोड़ी पड़ते हैं, वहीं उनको उनका भविष्य भी दिखा देते हैं। तो सभी तो खुश हैं, सभी के चेहरे देखो, सभी के दांत निकले हुए हैं। अच्छा, वास्तव में है भी सही, है ना? अब कितनी भीड़ बैठी है वहां पे, ढेर की ढेर भीड़ बैठी है? वो ऐसे 480 का तो उनका कोई रोल भी नहीं था उनका रोल? कोई रोल नहीं था। तो उनको किस साक्षात्कार से देखा कि इन सबके क्या है? दांत निकले हुए हैं। अपनी विशेषता देखो और उसको कार्य में लगाओ। विशेष मधुबन की बहनों से ही बात कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं, बाप दादा से कुछ छिपता नहीं है। अंदर का भी दिखता है तो बाहर का भी देखता है। मधुबन की बहनें विशेष अपनी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। हर एक में विशेषता है, ऐसे नहीं कोई विशेषता नहीं है, सभी में है। सिर्फ उसको कार्य में लगाने से वृद्धि प्राप्त होती जाएगी। औरों की भी विशेषता देखो, अपनी को विशेषता को भी कार्य में लगाओ, कम नहीं है। सभी क्या बुलाते हैं? मधुबन की बहनें। मधुबन नाम आने से ही कितनी खुशी हो जाती है। तो मधुबन की बहनें कम नहीं है, सभी की दुआओं के पात्र हो। पुण्य का खाता जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो, चांस है। समय को जितना सफल करना चाहो उतना कर सकते हो, चांस तो है ना? या चांस नहीं मिलता है? चांस आप ही लो, चांस ऐसे नहीं मिलेगा। कोई कहे हाँ या हाँ यह करो, नहीं, चांस लो। चांस लेने से क्या बन जाएंगे? चांसलर। मधुबन वाले भाग्यवान हैं ही, लेकिन अपने भाग्य को कार्य में लगाओ, समझा? बहनें हैं, शकीलधी और भाई हैं, बहुत शकीलधी है ना, बहुत अच्छा। अभी 4 घंटे में पहला नंबर बहनें आनी चाहिए। ले, शक्तियों को दे दिया पूरा जिम्मेवारी। क्या 4 घंटे में भाइयों से अभी उम्मीद नहीं है? लेकिन वो 4 घंटे में जो बहनों के द्वारा जो वायुमंडल बनने वाला है उनको आगे रहे। हमारे तो भाई भी क्या हैं? बहनें ही हैं, है? नहीं है तो बन जाएंगे। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं करना, करना नहीं है पक्का। इनों का फोटो निकालो। इनका, जिन बहनों को 4 घंटे की 480 सॉरी कितना 240, अरे वैसे तो पिछली बार रट्टा लगा गए थे 480, कम से कम जाना है 720 तक। ये अलग है, ये कारोबार अलग है, लेकिन सभी को कम से कम 4 घंटा। इनों का फोटो निकाल लो जरा। अच्छा, ओम शांति।